संस्कार से, और वही तुम्हारे पुत्र चरित्रवान होंगे, संस्कारवान होंगे। हम लोग अपने बेटे बेटियों को शिक्षा तो देते हैं, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार नहीं देते। ये तो हमने बता दिया अपने बेटे बेटियों को कि भैया खूब पढ़ो और पढ़ करके तुम्हें नौकरी करना है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, लेकिन हम ये सिखाना भूल गए कि भैया संस्कार भी अच्छा रखो, बेटे बेटी बाहर रह रहे तो चरित्र भी अच्छा रखो। ये हम बताना उनको भूल गए। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। हाँ, बेटा बाहर पढ़ता है, यहाँ बाप व्हाट्सएप से करता है, क्यों बेटे पढ़ाई अच्छी चल रही है? बेटा भी व्हाट्सएप में मैसेज रिप्लाई कर रहा है, बोले हाँ पापा अच्छी चल रही है। पता चला वहाँ होटल में बैठा वो शराब पी रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर बेटे बेटी, क्योंकि माता पिता ने तो पढ़ने लिखने के लिए बाहर भेज दिया, लेकिन कभी गौरगिरी नहीं की, कभी निगरानी नहीं की, कभी छोटों उनकी गलतियों को देखा नहीं, कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए अपने बच्चों का, क्योंकि अगर एक बच्चा गलत निकलता है तो उसके पीछे भी माता पिता का हाथ होता है, और एक बच्चा अच्छा निकलता है तो उसके पीछे भी माता पिता का हाथ होता है। क्योंकि कहा गया है बाणे पूत पिता के खेती उपजे, पिता के कर्म से, पिता के धर्म से ही अच्छे बेटे संस्कारवान बनते हैं, और पिता के गंदे कर्म से, पिता के कुकर्म से बेटे गलत निकलते हैं। इसलिए अपने बच्चों को शिक्षा तो दो, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना मत भूलो। उनको ये भी सिखाओ कि भैया तुम नौकरी पा तो ली तुमने, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप तुम्हारे झोपड़ी में डले, तुम अच्छे बढ़िया बंगले में रहने लगे। इसलिए बड़ों का सम्मान करना सीखो, अपने से बड़े बूढ़ों का आदर सीखो। ये कौन सिखाएगा? ये माता पिता ही सिखाएंगे। लेकिन छोटे जब रहते हैं बालक और बालिका तो गलतियों पर पर्दा डालते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं हमारा बालक तो हमारी सुनती नहीं है, हमारा पुत्र तो हमारी सुनता नहीं है, हमारी पुत्री तो हमारी सुनती नहीं है। क्यों सुनेगी? तुमने बचपन में उनको संस्कार ही नहीं दिए, तुमने बचपन में उनको सिखाया नहीं। इसलिए निवेदन करूंगा मैं, बच्चे की प्रथम गुरु होती है माँ, फिर बाप। इसलिए सर्वप्रथम ये माता का कर्तव्य है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ संस्कार दें। हर पिता का कर्तव्य है।